दोस्तों नमस्कार। आप स्वयं सोच समझ लीजिए कि किसी राज्य की राजधानी के सबसे मशहूर चौराहे के आसपास स्थानीय निकाय द्वारा प्रेस फोटोग्राफर और रिपोर्टर्स के लिए चाक चौबंद व्यवस्था हो तो कितना अद्भुत लगेगा, वो भी सड़क के किनारे। उस स्थानीय निकाय ने अगर वहाँ पर आपको बेसिक सुविधाएं भी प्रदान कर दी हो, जैसे कि गर्मियों में पंखा इत्यादि का, तो कैसा लगेगा? बहुत अद्भुत लगेगा। ऐसे ही एक अड्डे पर मैं पिछले 2 दिन पहले आधा दिन बिता के आया हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक रिपोर्ट कि क्या देखा हूँ और क्या हो रहा है उस पत्रकारों के अड्डे पर। दोस्तों, ये दिलचस्प अड्डा है लखनऊ का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे मशहूर चौराहा है हजरतगंज चौराहा। सभी लोग जानते हैं, देश भर के लोग हजरतगंज चौराहे को जानते हैं। उस चौराहे से पूरब दिशा की तरफ जो सड़क जा रही है, उस पर बस कुछ मीटर चलिए, बाएं हाथ में देखिए तो बहुत खूबसूरत एक शेड बना हुआ है। शेड के ऊपर लिखा है पत्रकारों के लिए बैठने की व्यवस्था। उस शेड में पंखा लगा है, बैठने की माकूल व्यवस्था है। बहुत मजेदार ये है कि चूंकि प्रेस वाले अमूमन 10-11 बजे के बाद ही जाते हैं, तो उसके पहले उस व्यस्ततम चौराहे पर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों और छोटे अधिकारियों के लिए आराम की जगह भी वही जगह मिलती है। वहाँ आसपास कुछ बैठने के लिए और सुस्ताने की जगह नहीं दिखती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि ये देखें, जब अभी प्रेस वाले नहीं पहुँचे हैं तो पुलिस वाले किस तरह से आराम फरमा रहे हैं, अपने मोबाइल में बिजी हैं, अपने दुख सुख की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ही पत्रकारों का आगमन हुआ, खास तौर से फोटोग्राफर, एक्चुअली होता ये है कि उस अड्डे पर वो बैठते हैं, पहुँचते हैं, एक दूसरे से मिलना होता है। क्योंकि तकरीबन सभी अखबारों के लोग होते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे पहले बातचीत होती है कि कल जो हमने कवरेज की थी, उस कवरेज का प्रतिफल अखबार के पन्नों पर क्या दिखता है। अगर किसी की अच्छी तस्वीर है तो सराहना की जाती है, बधाइयाँ भी दी जाती है। उस दिन की कवरेज कहाँ कहाँ जानी है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रेस कवरेज मिल सकती है, उसकी चर्चा होती है, आपस में शेयर करते हैं लोग। उसके बाद अब जाते हैं, एक साथ देखेंगे अचानक कि जैसे कि 12 बजे का समय है तो सब 12 बजे झट से निकले लोग और वो जगह खाली हो गई, और पूरी कवरेज के बाद वो वापस उसी जगह लौटते हैं। उस जगह लौट के एक दूसरे का देखते हैं, कैमरे से देखते हैं कि कैमरे में क्या क्या शूट हुआ है, मेरे को यह मिल गई, तुम्हें यह मिली कि नहीं, मेरे वाले में भाव ऐसा है, उनमें भाव ऐसा है, ऐसी बातें होती हैं। इसके बाद वो सामने एक चाय की दुकान भी है जहाँ चाय वाय पिया जाता है, और उसमें से जो लोग सुदूर अखबारों के लिए हैं, जिनके माकूल प्रॉपर या तो जगह नहीं है, नज़दीक नहीं है उस चौराहे से ऑफिस, या अन्य प्रदेशों से निकलने वाले अखबारों के लोग, बड़ी एजेंसियों के लोग उसी अड्डे पर बैठ के अपने लैपटॉप से अथवा मोबाइल से अपनी तस्वीरें भी फाइल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले क्या होता था। इसके पहले उन पत्रकारों के लिए होता यह था कि विधानसभा भवन के सामने धरना स्थल बहुत पुराना है, बहुत पुराने टाइम से धरना स्थल था, जहां पर धरना देने वाले, नारेबाजी करने वाले, विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि हम तकलीफ में हैं, हमारी मांगे मानी जाए, धरना स्थल है। उस धरना स्थल पर फोटोग्राफरों का जमावड़ा भी होता था। लेकिन आज हालात थोड़ा बदले हुए हैं। उसी धरना स्थल पर लोक भवन बन गया है, आलीशान लोक भवन। तो दोस्तों, लोक भवन बन जाने के बाद वहां से जगह खत्म हो गई और इन्हें तो कोई अड्डा चाहिए ही था। सो ये सब लोग हजरतगंज चौराहे के आसपास खड़े होकर के, ये जो अंबेडकर जी की मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति है, उसी के आसपास बैठ करके अपना टाइम पास करते थे। वहीं से असाइनमेंट जाते थे, वहीं वापस आते थे। ये रोज की क्रिया थी। इस पर
वहाँ के नगर निगम के अधिकारी, वरिष्ठतम अधिकारी जो है, नगर विकास अधिकारी से वो लोग संपर्क किए। रोज उनके हेलो हाय तो होता ही था आते जाते। तो ये बात उन लोगों को समझ में आ गई और लखनऊ नगर निगम ने इनिशिएट करके वहाँ के स्थानीय पार्षद की निधि से, एरिया डेवलपमेंट निधि से, उस फंड से ये बना दिया गया है बैठने की जगह। यहाँ पर लिख दिया गया है प्रेस फोटोग्राफरों के लिए, पत्रकारों के लिए बैठने का स्थान। वहाँ पर बिजली लगा दी गई है, पंखा लगा दिया गया। अब वो सुकून से गर्मियों के दिन में भी इसलिए बैठ सकते हैं कि पेड़ों से आच्छादित है पूरा वो इलाका, तो ठंडा वहाँ रहता ही है। तो बहुत मज़ेदार है और मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके सामने रखनी चाहिए। दोस्तों, आज स्टोरी का दिन होता है शुक्रवार, तो आज की ये रही स्टोरी और अगले शुक्रवार को एक और कोई स्टोरी लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।